ओम शांति। आज बाबा को 3 तारिकको बाणी छ 3/3/2021। सारमा बाबा बताउनुहुन्छ, मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे सत्य बाप से सत्य कथा सुनकर नर से नारायण बनते हो। तुम्हें 21 जन्म के लिए बेहद के बाप से वर्षा मिल जाता है। प्रश्न, बाप की किस आज्ञा को पालन करने वाले बच्चे ही पारस बुद्धि बनते हैं? उत्तर, बाप की आज्ञा है त्याह के साफ संबंध को भूल बाप को और राजा ही को याद करो। यही सदगति के लिए सदगुरु की श्रीमत है। जो इस श्रीमत को पालन करते हैं अर्थात देही अभिमानी बनते हैं, वही पारस बुद्धि बनते हैं। गीत सा, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। यह कलयुग की दुनिया है, सब अंधेरे में है। यही भारत सोजरे में था जब यह भारत स्वर्ग था। यही भारतवासी जो अपने को हिंदू कहलाते हैं, यह असुल देवी देवताएं थे। भारतवासी स्वर्गवासी थे जब कोई धर्म नहीं था, एक ही धर्म था। स्वर्ग, वैकुंठ, वैश्त, हेबिन, यह सब भारत के नाम थे। भारत प्राचीन पवित्र बहुत बहुत धनवान था। अभी तो भारत कंगाल है क्योंकि अब कलयुग है। वह सतयुग था। तुम सब भारतवासी हो, तुम जानते हो हम अंधेरे में हैं। जब स्वर्ग में थे तो सोजरे में थे। स्वर्ग के राजराजेश्वरी लक्ष्मी नारायण थे, उनको सुखधाम कहा जाता है। नए नए आते हैं तो फिर बाप समझाते हैं, बाप से ही तुमको स्वर्ग का बसा लेना है, जिसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। अभी सब जीवन बंद में है। खास भारत आमसारी, ये रावण की जेल शोक वाटिका में है। ऐसे नहीं कि रावण सिर्फ लंका में था और राम भारत में था और उसने आकर सीता चुराई। यह सब दंत कथाएं हैं। गीता है मुख्य सर्वशास्त्रों में शिरोमणि श्रीमत अर्थात भगवान की सुनाई हुई गीता। मनुष्य तो कोई की सदगति कर नहीं सकते। सतयुग में थे जीवन मुक्त देवी देवताएं, जिन्होंने यह वर्षा कलयुग अंत में पाया था। भारत को यह पता नहीं था, न कोई शास्त्रों में है। शास्त्र तो सब है भक्ति मार्ग के लिए, वह सब भक्ति मार्ग का ज्ञान है। सदगति मार्ग का ज्ञान मनुष्य मात्र में है नहीं। बाप कहते हैं कि मनुष्य के गुरु बन नहीं सकते। गुरु कोई सदगति नहीं दे सकते हैं। वह गुरु कहेंगे भक्ति करो, दान पुण्य करो। भक्ति द्वापर से चली आई है। सतयुग त्रेता में है ज्ञान की प्रारब्ध। ऐसे नहीं, वहाँ यह ज्ञान चला आता है। यह जो वर्षा भारत को था, यह बाप से संगम पर ही मिला था, जो फिर अभी तुमको मिल रहा है। भारतवासी नरकवासी महान दुखी बन जाते हैं, तब पुकारते हैं, हे पतित पावन, दुख हरता सुख हरता। किसका? सर्व का। क्योंकि खास हम सारी दुनिया में 5 विकार है। बाप है पतित पावन। बाप कहते हैं, मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ और सर्व का सदगति दाता बनता हूँ। अबलाओं, अहिल्याओं, गणिकाओं और गुरु लोग जो भी है, उन सब का उद्धार मुझे करना पड़ता है, क्योंकि यह तो है ही पतित दुनिया। पावन दुनिया सत्य को कहा जाता है। भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह भारतवासी नहीं जानते कि यह स्वर्ग के मालिक थे। पतित खंड माना झूठ खंड, पावन खंड माना सच खंड। भारत पावन खंड था। इन लक्ष्मी नारायण की सूर्यवंशी डिनास्टी थी। यह भारत है अविनाशी खंड, जो कभी विनाश नहीं होता है। जब इनका राज्य था तो और कोई खंड नहीं था, वह सब बाद में आते हैं। शास्त्रों में सबसे बड़ी भूल यह की है, जो कल्प की आयु लाखों वर्ष का लिख दिया है। बाबा कहते हैं कि न तो लाखों वर्ष का कल्प होता है, न सतयुग लाखों वर्ष का होता है। कल्प की आयु 5000 वर्ष है। यह फिर कहा देते हैं कि मनुष्य 84 लाख जन्म लेते हैं। मनुष्य को कुत्ता बिल्ली आदि बना दिया है, परंतु उनका जन्म अलग है। 84 लाख वेराइटी है। मनुष्यों की वेराइटी एक है, उनके ही 84 जन्म है। बाप कहते हैं, बच्चे, तुम आदि सनातन देव देवता धर्म के थे। भारतवासी अपने धर्म को ड्रामा प्लान अनुसार भूल गए हैं। कलयुग अंत में बिल्कुल पतित बन पड़े हैं। फिर बाप आकर संगम पर पावन बनाते हैं। इसको कहा जाता है दुखधाम, फिर पाठ सुखधाम में होगा। बाप कहते हैं, बच्चों, तुम भारतवासी ही स्वर्गवासी थे, फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतारते हो। सतों से राजो, राजो से तमो में जरूर आना है। तुम देवताओं जितना धनवान, एवर हैप्पी, एवर हेल्दी और कोई होता नहीं। भारत कितना साहूकार था। हीरे जवाहरात जो तो बड़े बड़े पत्थर मिसल थे, कितने तो टूट गए हैं।
बाबा तुम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि तुमको कितना साहूकार बनाया था। तुम सर्वगुण संपन्न सूर्य कला संपूर्ण थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा, इन्हों को भगवान भगवती कह सकते हैं। परंतु बाप ने समझाया है कि भगवान तो एक है, वह सबका बाप है। सिर्फ ईश्वर व प्रभु कहने से भी याद नहीं आता कि वह सभी आत्माओं का बाप है। यह तो है बेहद का बाप। वह समझाते हैं कि भारतवासी तुम जयंती मनाते हो, परंतु असल में बाप कब आए थे वह कोई जानते नहीं है। हे आयरन एजड़ पत्थर बुद्धि पारसनाथ थे, इस समय पत्थर नाथ है। नाथ भी नहीं कहेंगे क्योंकि राजा रानी तो है नहीं। पहले यहाँ दैवी राजस्थान था, फिर आसुरी राज्य बन जाता है। यह खेल है, वह है हद का ड्रामा, यह है बेहद का ड्रामा। वर्ल्ड की हिस्ट्रियोग्राफी आदि से अंत तक तुम अभी जानते हो और कोई नबी नहीं जानते हैं। भारत में जब देवी देवता थे तो सारी सृष्टि के मालिक थे और भारत में ही थे। बाबा भारतवासियों को स्मृति दिलाते हैं सतयुग में आदि सनातन देवी देवता, इन्हों का श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ कर्म था, फिर 84 जन्म में उतरना पड़े। यह बाबा बैठ कहानी सुनाते हैं। अब तुम्हारे बहुत जन्म के अंत का जन्म है, एक ही की बात नहीं है, न युद्ध का मैदान आदि है। भारतवासी यह भूल गए हैं कि इन्हों का लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सतयुग की आयु लंबी करने से बहुत दूर ले गए हैं। बाबा समझाते हैं कि मनुष्यों को कभी भगवान नहीं कह सकते हैं, मनुष्य मनुष्यों की सदगति नहीं कर सकते हैं। कहावत है कि सर्व का सदगति दाता, पतितों को पावन बनाने वाला एक है। यह है झूठ खंड सच्चा खंड, सच्चा बाबा सच्चा खंड स्थापन करने वाला है। भक्त पूजा करते हैं, परंतु भक्ति मार्ग में जिसकी पूजा भी करते आए हैं एक की भी बायोग्राफी नहीं जानते हैं। शिव जयंती मनाते आते हैं। बाबा है नई दुनिया का रचयिता, हेविनाली गॉड फादर, बेहद का सुख देने वाला। सतयुग में सुख था, वह कैसे और किसने स्थापन किया। नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाया, भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठचारी देवता बनाया, यह तो बाप का ही काम है। तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ, तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, फिर तुमको पतित कौन बनाते हैं। यह रावण मनुष्य कह देते हैं, सुख दुख ईश्वर देते हैं। बाबा कहते हैं मैं तो सबको सुख देता हूँ। आधा कल्प फिर तुम बाप का सिमरण नहीं करेंगे, फिर जब रावण राज्य होता है तो सबकी पूजा करने लग पड़ते हैं। यह तुम्हारा बहुत जन्म के अंत का जन्म है। कहते हैं बाबा हमने कितने जन्म लिए हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुमने अपने जन्म को नहीं जानते हो, तुमने पूरे 84 जन्म लिए हैं। तुम 21 जन्म के लिए बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हो, अर्थात सच्चे सच्चे सत्य बाप से सत्य कथा नर से नारायण बनने का ज्ञान सुनते हो। यह है ज्ञान, वह है भक्ति, यह स्पिरिचुअल नॉलेज सुप्रीम रूह ही आकर के देते हैं। बच्चों को दया ईमानी बनना पड़े, अपने को आत्मा निश्चय कर्मा में कम याद करो। शिव बाबा तो सभी आत्माओं का बाप है। आत्माएं सब परम धाम से पाठ बजाने आती है। शरीर में इसको कर्म क्षेत्र कहा जाता है। बड़ा भारी खेल है। आत्मा में बुरे व अच्छे संस्कार रहते हैं, जिस अनुसार ही मनुष्य को जन्म मिलता है। अच्छा व बुरा। यह जो पावन था अभी पतिता है ता तुम मुझ बाप को इस पराए रावण की दुनिया पतिता शरीर में आना पड़ता है। आना भी उसके शरीर में है जो पहले नंबर में जाना है। सूर्यवंशी ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। यह है ब्रह्मा और ब्राह्मण। बाबा समझाते हैं रोज रोज है, लेकिन पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना कोई मासी का कारण नहीं है। आत्माएं अब देही अभिमानी बनो, ये आत्माएं अब देही अभिमानी बनो। आत्माएं एक बाबा को याद करो और राजाई को याद करो। देह के सब संबंधों को छोड़ो तो पारस बुद्धि बन जाएंगी। मरना तो सबको है ही, सबकी आह्वान प्रस्तावस्था है। एक सदगुरु बिगड़ सर्व का सदगति दाता कोई हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं हे भारतवासी बच्चों, तुम पहले पारस बुद्धि थे। गाया हुआ है कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो पहले तुम भारतवासी देवी देवता धर्म वाले आए हो और धर्म वाले पीछे आए हैं, तो उनके जन्म भी थोड़े होते हैं। सारा सृष्टि का झाड़ कैसे फिरता है वह बाबा बेट समझाते हैं। जो धारण कर सकते हैं उनके लिए बहुत सहज है। आत्मा धारण करती है, पुण्य आत्मा और पाप आत्मा तो आत्मा बनती है। तुम्हारा अंतिम 84वां जन्म है। तुम वानप्रस्थ अवस्था में हो। वानप्रस्थ अवस्था वाले गुरु करते हैं मंत्र लेने लिए। तुमको अब बाहर का मनुष्य गुरु नहीं करना नहीं है। तुम सभी का मैं बाप टीचर सदगुरु हूँ। मुझे कहते ही है पतित पावन बाबा शिव बाबा। अब स्मृति आई है सभी आत्माओं का वह बाप है। आत्मा सत्य है, चैतन्य है, क्योंकि अमर है। सभी आत्माओं में पाठ भरा हुआ है। बाबा भी सत्य चैतन्य है। वह मनुष्य सृष्टि का बीजा रूप होने के कारण
कहते हैं कि मैं सारे झाड़ के आदि मध्य अंत को जानता हूँ, इसलिए मुझे नॉलेजफुल कहा जाता है। तुमको भी सारी नॉलेज है कि बीज और बीज से झाड़ कैसे निकलता है। झाड़ बढ़ने में तो टाइम लगता है। बाप कहते हैं कि मैं बीज रूप हूँ, अंत में सारा झाड़ जड़भूत अवस्था को पाता है। अभी देखो देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, प्राय लोप हो गया है। जब देवी देवता धर्म गुम हो जाता है तब बाबा को आना पड़ता है। एक धर्म की स्थापना बाकी सब धर्म का विनाश करा देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाप स्थापना करा रहे हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की। तुम आए हो भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी देवता बनने, यह ड्रामा बना हुआ है, इसकी एंड नहीं होती है। बाबा आते हैं आत्मा सब ब्रदर से मूल वतन में रहने वाली, जो उस एक बाप को सब याद करते हैं। दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। रावण राज्य में दुख है, यहाँ सिमरण करते हैं तो बाबा सर्व का सदगति दाता एक है, उनकी ही महिमा है। बाप ना आए तो पावन कौन बनाए। क्रिश्चियन इस्लामी आदि जो भी मनुष्य है इस समय सब तमो प्रधान है। सभी को पुनर्जन्म जरूर लेना है। अभी पुनर्जन्म मिलता है नरक में, ऐसे नहीं कि सुख में चले जाते हैं। जैसे हिंदू धर्म वाले कहते हैं कि स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक में था ना। अभी स्वर्ग में गया, तुम्हारे मुख में गुलाब जामुन। जब स्वर्गवासी हुआ तो फिर उनको नरक के आसुरी वैभव क्यों खिलाते हो। पितर खिलाते हैं ना, बंगाल में मछली अंडे आदि खिलाते हैं। अरे उनको यह सब खाने की दरकार क्या है। वापिस तो कोई जा नहीं सकता, जबकि पहले नंबर वालों को ही 84 जन्म लेना पड़ता है। इस ज्ञान में कोई तकलीफ नहीं है। भक्तिवान वालों को कितनी मेहनत है, राम राम जपते जपते रोमांस खड़े हो जाते हैं। यह सब भक्ति मार्ग है। यह सूर्य चांद आदि रोशनी करने वाला है। यह देवताएं थोड़े ही है। वास्तव में ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान लकी सितारे यहाँ की ही महिमा है। अच्छा मीठे मीठे सीखला दे बच्चों। वृहत माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को भी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लागे मुख्य सार। पहलो पॉइंट, इस अंतिम 84वें जन्म में कोई भी पाप कर्म विकर्म नहीं करना है। पुण्य आत्मा बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। संपूर्ण पावन बनना है। 2, अपनी बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने के लिए देह के सब संबंधों को भूलते ईमानी बनने का अभ्यास करना है। वरदान, कंपनी और कंपेनियन को साथ समझकर साथ निभाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। ड्रामा के भाग्य प्रमाण, आप थोड़ी सी आत्माएं हो जिन्हें सर्व प्राप्ति कराने वाली श्रेष्ठ ब्राह्मण की कंपनी मिली हुई है। सच्चे ब्राह्मणों की कंपनी चढ़ती कला वाली होती है। वह कभी ऐसी कंपनी संग नहीं करेंगे जो हरती कला में ले जाएं। जो सदा श्रेष्ठ कंपनी में रहते हैं, एक बाबा को अपना कंपेनियन बना कर उनसे ही प्रीति की रीत निभाते हैं, वही श्रेष्ठ भाग्यवान है। स्लोगन, मन और बुद्धि को एक ही पावरफुल स्थिति में स्थित करना ही एकांतवासी बनना है। ओम शांति।